नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। लगभग 23,000 किलोमीटर की दूरी सड़क मार्ग से हम लोग तय कर चुके हैं। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से होता हुआ अब मैं झारखंड के देवघर में हूं। रामेश्वरम से हमारी ये यात्रा शुरू हुई थी। ये विशाल बस जो आप देख रहे हैं, चलता फिरता स्टूडियो, ये महाभारत एक्सप्रेस से इसी के जरिए मैंने ये सफर शुरू किया था। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में अब तक मैं पहुंचा हूं और अब हम बाबा धाम आ चुके हैं। जी हां, देवघर को बाबा धाम भी कहते हैं। यहां ज्योतिर्लिंग है, शक्तिपीठ है। देश भर से यहां पर भक्तगण आते हैं महादेव के दर्शन के लिए। राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो ये जो देवघर है जिला, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि दुमका और गोड्डा दो लोकसभा क्षेत्रों में इसके विभिन्न हिस्से आते हैं। इस वक्त दोनों सीटें बीजेपी के कब्जे में हैं। इस बार क्या होगा? क्या बीजेपी फिर से बाजी मारेगी या इंडिया अलायंस के लोग इस बार यहां पर सीटों पर कब्जा कर लेंगे? ये सवाल बना हुआ है। इस पर यहां के लोगों से हम बातचीत करेंगे। लेकिन राजनीति की दुनिया में आज एक और बड़ा मुद्दा आ गया है। जिस तरीके से कांग्रेस अब 5 की जगह 10 किलो मुफ्त राशन देने की बात कह रही है, सवाल ये खड़ा हो रहा है, फिर पहले इसकी आलोचना क्यों करते थे? जब देश भर के लगभग 70% हिस्सों में लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हो चुका, तो ये फ्री वाले राशन की याद कांग्रेस को क्यों आ रही है? क्या इसके पीछे कुछ खास वजह है? इसे भी समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं वार पलटवार। महीने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दिया। ये फूड सिक्योरिटी एक्ट तो हमने लाया, अब 5 किलो दे रहे हैं ना। हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी, हम 10 केजी देंगे। केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का पूरा खर्च उठाती है, लेकिन झारखंड में इन लोगों ने राशन बांटने की व्यवस्था तबाह करके रख दी है। तो इंडी गठबंधन वालों को गरीबों पर चिढ़ा जाती है। ये नरेंद्र मोदी जो अनाज बांटते हैं, ये स्कीम कांग्रेस पार्टी का यूपीए का स्कीम था। हमारी सरकार आएगी तो आपको बेहतरीन चावल और अनाज हम बांटेंगे। इनसे ज्यादा बांटेंगे, इनसे अच्छा बांटेंगे। 60 साल शासन की भूख से मर रहे थे लोग, तब उनको ध्यान में नहीं आया। एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना। जब गरीबों को दोनों समय भोजन मिले, इसका प्रबंध कर दिया, तो झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन कांग्रेस और इंडी गठबंधन को 5 किलो की जगह 10 किलो देने की बात कर रहे हैं। पूरा चुनाव निकल गया है, 4 फेज निकल गए, तो अब वो वादा कर रहे हैं 10 किलो देंगे। अभी तो वो चांद तारे भी ले आए, भी नरेंद्र मोदी जी को रोक नहीं सकते। आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो न केवल आपको राशन की मात्रा बढ़ाएंगे, गुणवत्ता बढ़ाएंगे, बल्कि अपने गरीबों को पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री दिलाने का काम होगा। जो थोड़ा सा फ्री में राशन दिया जा रहा है गरीब लोगों को, तो ये कोई बीजेपी राष्ट्रीय नरेंद्र मोदी आपको अपनी जेब से नहीं दे रहा, तो आपका पैसा है। 80 करोड़ गरीब फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 23 से 24 करोड़। पाकिस्तान की जितनी आबादी, उससे ज्यादा लोग हमारे यहाँ गरीबी से उभरे हैं। ये वार पलटवार आपने देख लिया बाबा वैद्यनाथ के शहर से। आइए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त मैं देवघर में मौजूद हूं। अलग अलग दलों से जो हमारे साथ यहां पर राजनीतिक दलों के नुमाइंदे हैं, उनसे मैं आपका परिचय भी करवा दूं। पंकज भदौरिया जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रमोद यादव जी आरजेडी के लीडर मेरे साथ मौजूद हैं। उदय प्रकाश जी हैं कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। महेश राय जी हैं, आप आजसू लीडर हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और संजय शर्मा जेएमएम से हमारे साथ हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और पहला सवाल कांग्रेस से ही है, ये अचानक से एजेंडा चेंज क्यों हो गया? प्रियंका जी जिस योजना की आलोचना कर रही थी, बेकार बताती थी, अब आप लोग भी कहने लगे कि नहीं, मुफ्त में राशन हम देंगे, और 5 किलो नहीं 10 किलो। 10 किलो बिल्कुल आपने कहा। पिछले 10 वर्ष में आपने लोगों को
ये बोल करके दिया कि हम जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, गरीब हैं, उनको हम राशन दे रहे हैं। और बड़ी जोर आप हल्ला किए पार्लियामेंट में। आपके शासन का 10 साल हो गए, आप क्या गरीबी नहीं मिटा सके? आप नहीं बंद कर सके उसको? इसलिए नहीं बंद किए कि आपने हिंदुस्तान में गरीबों का खून चूसने का काम किया है। और आज भी देश को वो जरूरत नहीं है। कांग्रेस निश्चित रूप से, हमारे खड़गे साहब बोले हैं, हमको थोड़ा समय चाहिए ताकि इन जो देश के गरीब लोग हैं उनको उठाने। अब आप गरीबों का विकास नहीं कर पाए, स्थिति वहीं पर है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब नरेंद्र भाई मोदी जी बने तो उनके मन में आया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो सोच था, गरीबों का उत्थान होगा तभी भारत का उत्थान होगा। और उनके मन में आया कि गरीबों का उत्थान पहले उसका पेट भरना चाहिए। अब मोदी जी ने हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को फ्री में 5 किलो अनाज देने का काम किया। इसका मूल कारण था, लोग को लगा कि गरीब अगर भूखा रहेगा तो क्या, अगर भूखे लोग सोएंगे तो हमारा भारत कैसे खुशहाल होगा। वो बात मैं समझ गया, लेकिन आप बताइए, आप आरजेडी के नेता हैं, कहीं कांग्रेस को यह एहसास तो नहीं हुआ, चूंकि अब जो 30% लोकसभा क्षेत्र बचे हुए हैं जहां मतदान होना है, उनमें लाभार्थियों की बड़ी संख्या है, तो कहीं कांग्रेस को यह लगा हो कि ये लाभार्थी कहीं बीजेपी के पाले में ना चले जाएं, इसलिए मुफ्त राशन वाली बात इन्होंने भी कह डाली। देखिए, ये आरजेडी जो है ये गरीब गोरुआ और बहुत कमजोर दलों की पार्टी है। और हमारे लालू जी, जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हैं, वो हर समय गरीबों की बात करते हैं और हर समय गरीबों पर हमारी पार्टी ध्यान देती है। और ये जो 5 किलो राशन का बात है ना, ये 5 किलो राशन किसने बनाया? नियम कौन बनाया? कानून कौन बनाया? बीजेपी वाला गाना गा रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं। राशन देने का नियम कौन बनाया है? किसने बनाया? वही तो बोल रहे हैं आनंद जी, राशन देने का नियम कौन बनाया है? आज ही गाना गा रहे हैं हम राशन। ये चुनाव में 10 किलो अनाज की वाली बात कहां से आ गई? कहीं यही तो नहीं? फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूं कांग्रेस के नेता से सवाल, ये तो नहीं लगा कि मामला कहीं गड़बड़ हो रहा है, लाभार्थियों वाला वोट बीजेपी को मिल ना जाए? क्योंकि प्रियंका गांधी जी, आपको तो याद होगा, आप सीनियर लीडर हैं, प्रियंका जी कहती थी बेकार है ये योजना। देखिए, आप 2013 को याद कीजिए, जब हमने हिंदुस्तान के लोगों के लिए राइट टू फूड बनाया और कानून बनाए कि कोई हिंदुस्तान के अंदर गरीब भूखा नहीं मरेगा। अच्छी बात है सर, लेकिन मैं प्रियंका जी का बयान पढ़ के चलिए आपको सुना देता हूं, कहीं आप भूल गए हो तो। बीजेपी लोगों को आत्मनिर्भर नहीं बल्कि निर्भर बना रही है। 5 किलो राशन से नहीं बनेगा लोगों का भविष्य, तो 10 किलो से कैसे बना रहे हैं फिर? बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। सही है ना योजना फिर तो मोदी जी वाली, वो उसी को बढ़ाइएगा आगे। मोदी जी की योजना सही नहीं है। आपने 10 साल में लोगों का जो जीवन स्तर था वो उठा नहीं पाए। यही वजह है क्या? नहीं, आप सवाल को दूसरे तरफ से ले जा रहे हैं। फूड सिक्योरिटी एक्ट यूपीए की सरकार ने बनाई, मनसा था कोई भूखा नहीं रहे। प्रियंका जी का जो आपने अभी कोट किया, उनका मनसा ये था कि सिर्फ चावल देने में ही ये सरकार रह गई, अन्यत्र उनका जो विकास होना चाहिए, पॉवर्टी एलिमिनेशन का और जो आयाम होना चाहिए, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं किया, ये उन्होंने कहा है। और दूसरी बात सबसे है कि आज राशन की व्यवस्था नहीं हुई है। फूड सिक्योरिटी एक्ट के पहले भी राशन दुकान हुआ करता था मेरी पंचायत में, जहां पूर्ववर्ती सरकारों ने दिया। अब अन्नगर्भा बना देश, ज्यादा लोगों तक पहुंच गई। अन्नगर्भा किसने बनाया? पौधा किसने लगाया? आज गाछ बना, फल देने लगा। 1 कट्ठा में 1 मन धान होता था, 1 कट्ठा में अब 4 मन धान होने लगा। ये मनमोहन सिंह की सरकार में ही बढ़ी थी ना। मतलब वृक्ष उन्होंने लगाया, फल ये काट रहे हैं। जी देखिए, कांग्रेस की एजेंडा तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मोदी जी ने हमारे भारतवर्ष को गरीबी की रेखा से ऊपर लाए। 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। और ये जो योजना चल रही थी मोदी जी का 5 किलो अनाज, उस परिस्थिति से चल रही थी जब हमारे भारत के लोग को रोजगार नहीं मिल रहा था, जब भारत के लोग कृषि ढंग से नहीं कर पा रहे थे, लोग भूखे सोने के लिए मजबूर थे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये फूड योजना लागू करके गरीब लोगों के घर तक अनाज पहुंचाकर महिलाओं को, बच्चों को। आप लोगों के पास कुछ है कहने के लिए तो हाथ उठाइएगा, मैं आता हूं आप लोगों के पास भी आ रहा हूं। हाँ, पहुंचाने का काम किया और हमारे भारतवर्ष को भूख से
भय से मुक्त किया इस अनाज की योजना को। भूख और भय से भारत मुक्त हो गया। अभी तक तो है, बिल्कुल पहले से बहुत अच्छा अभी चल रहा है। हमारा भारत पूरे विश्व में एक स्थान रख रहा है। मैं आ रहा हूँ, लोगों के बीच आ रहा हूँ। जनता जनार्दन का ही वक्त है, चुनाव। आइए, हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं, फटाफट। हीरा में 3% टैक्स और कॉपी किताब में 18% टैक्स, यही मोदी जी का काला कानून है, यही मोदी जी का काला। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी वाले से कि हंगर इंडेक्स में आज 111 पायदान पर जो इंडिया आ गया है भूखे में, उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान से नीचे है। कैसा विकास हो रहा है? 2 साल पहले 90 रुपए में लीटर ले रहे थे तो सरसों तेल, अभी 160 रुपए ले रहे हैं। कहना क्या चाह रहे हैं? जीएसटी बढ़ा दिए हैं। आप बोल रहे हैं गरीब को 5, पूरा जीएसटी में जा रहा है पैसा। भैया मोदी जी जो है ना, अडानी अंबानी का दलाली करता है, इसलिए 3% में कमीशन पर हीरा बेचता है, और गरीब का लड़का पढ़ता है ना, इसलिए 18% में कॉपी किताब बेचता है। देखिए सीधी बात है। फिर एक बार मोदी सरकार। दूसरी बात कि ये बात समझिए कि मोदी जी ने गरीबी रेखा से ऊपर क्या 10 साल तो पहले भी चलाए, 55 साल पहले चलाए, इन्होंने तो चलाया। राजीव गांधी जी का कहना था कि 15 रुपया ही आप आता है, यहाँ पर 15 पैसा ही मिलता है गरीब को, सारा पैसा तो इनके ही में चला, इसीलिए जीएसटी बढ़ा दिया। किसको बोलना है भाई? हाथ उठा के रखिए ताकि पता तो चले कौन बोलना चाहता। बोल रहे थे ये कि मोदी जी इधर हिंदुत्व की बात करते हैं और उधर 250 करोड़ जो बीफ कंपनी से चंदा लिया गया, क्यों लिया गया? ठीक है, हाँ बोलिए, आ रहा हूँ सब छोटे बोलिए। सर, आप अभी आ रहे होंगे रास्ता से, जितना भी रास्ता से, हाईवे की स्थिति आप देखे होंगे कितनी सुदृढ़ और कितनी अच्छी है। विकास इसको कहते हैं। और उसके बाद हम आना चाहते हैं कांग्रेस के राज में। इंदिरा आवास योजना जो कि ग्रामीणों के लिए बनाया गया था, तो क्या शहर में कभी गरीब नहीं रहते थे? ये मोदी जी ने देखा कि शहर में भी गरीब रहते हैं और हर गरीब को पक्का का मकान देंगे, और मिल रहा है। आज आप जाकर के देखिए। जी हाँ, क्या कहना चाह रही हैं आप? आप बोल रहे थे ना कि 5 किलो अनाज और गरीब कर दिया। कोरोना काल में 5 किलो अनाज पूरे परिवार को जीवन दान दिया, और अभी तक उसको बढ़ाया जा रहा है। 1 रुपया में आज तक कौन सा योजना है, कौन सा चालू किया? और जीएसटी बोलते हैं, तो जीएसटी अगर सरकार नहीं, और अगर सरकार सुनिए, कोरोना के टीका में गड़बड़ी की, और कोरोना का मरने वाला टीका किसने लिया? बीफ फैक्ट्री से चंदा किसने लिया? चंदा, अब चंदा सुनिए, चंदा की बात मैं बोलता हूँ। टीका नहीं लिया था राहुल जी ने क्या कोरोना का टीका नहीं लिया था? क्या राहुल जी सुरक्षित है कि नहीं? हम लोग चंदा की बात करते हैं। अब एक मिनट, सर देखिए, ये लोग सिर्फ कॉपी और किताब के बारे में बोलते हैं। आज लोग वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ रेल के बारे में देखिए। जय श्री राम। बोलना क्या सरकार? नारा बाद में लगाइएगा, बोलना क्या? हल्ला ही कर सकता कांग्रेस का, पालो सिर्फ हल्ला बीजेपी जो है चले आप देखिए, एक मिनट सुनिए, बोलिए। कोई भी चीज है एक से पूछिए। आपका जो सुनिए, अरे बोल रहे तो भाई इनको डिस्टर्ब मत करो यार, पीछे चलिए। हाँ बोलिए। ठीक है, सुनिए, बोले दीजिए, इनको डिस्टर्ब मत। एंटी गठबंधन का मुख्यमंत्री जेल में, चाहे झारखंड हो या दिल्ली हो, ये चोरी, और यही कारण है करने से कुछ नहीं होगा। सवाल को जवाब के रूप में दिया जाएगा। एक आदमी से बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा युवा क्यों मर रहे हैं? अभी राज्य सरकार है, जेएमएम की सरकार है, ये भी तो कुछ होना चाहिए ना अपना। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सरकार ने मुख्यमंत्री जब थे, सुनिए, बंद कर दिया। किसने बंद कर दिया? आपने बंद कर दिया। फंड क्यों रोका? कहाँ क्या रोका है? फंड रोक दिया। अब हुआ आवास आना पड़ा। आता हूँ। अब हुआ आवास क्यों लाना पड़ा? प्रधानमंत्री आवास योजना नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया। 15 साल में मोदी जी ने महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाई, इससे ज्यादा कुछ काम नहीं किया। रोड और आवास लेकर क्या करेगा? इसलिए ये सवाल कह रहे हैं झारखंड में इतना भ्रष्टाचार और लूट ये पार्टी मचा के रखी है कांग्रेस की। एक बार एक सांसद कांग्रेस का 350 करोड़ पकड़ाता है, और अभी कल 35 करोड़ रुपया के जुर्म में ईडी आलमगीर आलम जो कि मंत्री है हेमंत सरकार की। आपकी हैट बड़ी जबरदस्त है। अरे एक
सच्चाई तो ये है कि इस बार कैमरे के सामने सटिए ना, कैमरे के सामने सटिए। सच्चाई तो ये है कि इस बार फिर से भगवा मैं होना तय है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इससे चंदा किसने लिया? बीफ फैक्ट्री में क्या फैक्ट्री से चंदा किसने? एक ही बात कितनी बार बोलिएगा? हो गया, बाकियों को बोलने दीजिए। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? बढ़ा दिया है मोदी जी। मोदी जी बेरोजगारी बढ़ा दिया। गैस पहले देता, गैस घर घर में दिया फ्री, उसके बाद अब महंगाई कर दिया। मिलता था, अब 1,1200 मिल गया। बोलना क्या चाहिए? के नाम पर राजनीति मुर्दाबाद। क्या हो गया? क्या हो गया? आराम से, दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे आखिर आज इलेक्ट्रॉल बोर्ड जो कहा बोल रहे हैं, ये बीजेपी ही नहीं लाए ना, तो पता चल रहा है कौन पार्टी कितना पैसा दे रही है। यहाँ पे जो मुद्दे की बात है कोई नहीं कर रहा है। प्रज्वल रेवन्ना जेल में है। प्रज्वल रेवन्ना जो महिलाओं का रेप करके यहाँ से भाग गया, उसके बारे में आज आलम के पास 37 करोड़ रुपया पकड़ा है। वो पैसा किसका था और कहाँ से आया? 5वें स्थान पर भारत है। चलिए ठीक है। एक मिनट। कांग्रेस से, हाँ, मूल सवाल जिस पर हम लोग थे गर्मा गर्मी ज्यादा हो गई है। वही वाली बात जब प्रियंका जी कहती थी कि हम रोजगार देंगे, मुफ्त वाली चीजों में नहीं पड़ेंगे, तो क्यों आ गए उस पे? आप क्यों आ गए? आप देखिए, झारखंड सरकार के तरफ से हम सिर्फ चावल नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसके साथ दाल दे रहे हैं, क्या कहते हैं, नमक दे रहे हैं, मतलब पूरी प्लेट सजा के दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। ठीक, समझ गया मैं आपकी बात। देखिए, देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जैसे ही प्रधानमंत्री बने तो सर्वप्रथम उन्होंने आवश्यकता की सारी चीजें, मनुष्य की जो भी आवश्यकता था, सबसे पहले लोगों को घर चाहिए, मोदी जी ने घर दिया। घर देने के बाद घर में शौचालय चाहिए, मोदी जी ने शौचालय दिया। फिर घर में जो है गैस चूल्हा चाहिए, मोदी जी ने गैस चूल्हा दिया। फिर गैस चूल्हा में फ्री में अनाज देने का काम किया। तो क्या ये लाभार्थी इस बार चुनाव में बड़ा फैक्टर है? झारखंड के देवघर से मैं अखिलेश आनंद अपने दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री का सीधा प्रसारण यहां से आप देख रहे हैं। यहाँ झारखंड की जनता मेरे साथ मौजूद है, अलग अलग दलों के नेता, उनसे हम बातचीत करेंगे। कुछ महिलाएं भी मुझे नजर आ रही हैं। क्या होने जा रहा है इस बार चुनाव में? इस बार हम लोग 400 पार होने जा रहे हैं। माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने जो विकास किया है, जो हमारे सांसद ने यहाँ विकास किया है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और रोक सकता? खूब विकास हुआ है क्या? विकास हुआ? भैया एक कोई विकास नहीं। 5 काम गिनवा दे, 5 को काम गिनवा दे, हम मानने के तैयार है। कोई विकास नहीं। सर, अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी भी आए थे उसी एयरपोर्ट पर उतर करके, और दीपिका पांडे से पूछे बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, तो वो विकास नहीं है। रोड की स्थिति आप देख रहे हैं, चारों वाली जिस जगह गोड्डा में रेल में हमारे आज के प्रत्याशी, और कोई बोलने वाला नहीं है आप लोग के पास। प्रत्याशी ने बोला था कि अगर देवघर में धुआं भी दिखा दे, बोलिए। आज देखिए, एम्स जैसा संस्था जो लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था इलाज कराने के लिए, आज वो देवघर में संस्था खुल चुका है। विकास चाहिए तो मोदी जी को वोट दें, विनाश चाहिए तो पप्पू को वोट दें। यहाँ रुकिए यहाँ। अरे बोलने तो यार, गुस्सा हो रहा है, बोलने तो। रुकिए, चुप रहिए सर। आप सामने से हटिए, नेतागिरी मत करिए, साइड बैठिए, गुंडे मत करिए, गुंडागर्दी मत करिए, पीछे चलिए, गुंडागर्दी मत करो, मैं कह रहा हूँ, पीछे चलो। सुनिए, यहाँ पे महिलाएं आई हुई हैं। मैं महिलाओं के लिए सवाल उठाना चाहता हूँ। प्रज्वल रेवन्ना जो 3000 महिलाओं का रेप करके जर्मनी भाग गया, उस पर क्या कहना चाहते हैं? सांसद जी ने इतना विकास किया है कि पिछली बार वो जो चुनाव लड़ने आए थे तो वो सफारी से आए थे, इस बार 3 करोड़ की पोर्स से आए हैं। ये उनका विकास है, अपना विकास कर लिया उन्होंने। अगर बाबा की पावन धरती में बाबा पार्वती और बाबा के अलावा कोई विकास किया है तो वो डॉक्टर निशिकांत दुबे जी है। उनके थ्रू आज हमारे गोड्डा सभा में आज हमारे देवघर में एयरपोर्ट आया तो सिर्फ निशिकांत दुबे की वजह से आया। आज हमारे देश में लोगों को बहुत दूर इलाज करने के लिए नहीं जाना पड़ता, तो वो भी निशिकांत दुबे की वजह से आता है। मैं आता हूँ, मैं आप लोग
के पास भी आऊंगा। देवघर की प्यारी जनता यहाँ आपको नजर आ रही है, इनसे हम बातचीत करेंगे। आपके पास आऊं उससे पहले जरा नेताओं से कुछ रिएक्शन लेना चाहूंगा। जेएमएम के लीडर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर मेरे साथ हैं। यहाँ चुनाव में करप्शन भी बड़ा मुद्दा है और उस मामले में आप लोग घिरे नजर आते हैं। आपके पूर्व मुख्यमंत्री जेल में हैं। जेल में तो संजय सिंह भी था ना, और अभी आपने कहा घिरे नजर आते हैं। घिरे नजर तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार आ रही है। हेमंत बिस्व शर्मा, एक मुख्यमंत्री का जेल चले जाना करप्शन के मामले में। आप एक मुख्यमंत्री को जेल भी डाले, केजरीवाल को, जो अभी बाहर में है। आप तो कुछ भी कर रहे हैं ना, आप तो तानाशाह हैं। आप तो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। आप संविधान को और लोकतंत्र को मानते कहाँ हैं? अजीत पवार कहाँ है अभी? करप्शन के मामलों में कार्रवाई हो तो संविधान खतरे में आ जाता है। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, जो कि उद्योगपति और पूंजीपतियों के हाथ में देश को सिर्फ बेच रहा है और उनके हित में ही सारे काम कर रहे हैं। केंद्र की एक योजना बता दीजिए जो नया इंट्रोड्यूस किया हो। पूर्ववर्ती यूपीए की सरकार में रेफरिंग करके अपना नाम करने से विकास नहीं होता। ये कह रहे हैं छोटे में, हाँ छोटे, एक योजना का इंट्रोड्यूस किया हो उन्होंने देश में, बता दीजिए आप। एक भी योजना नई नहीं है। और करप्शन के मामलों में बीजेपी वाले जेल में क्यों नहीं जाते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 14 के पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी। इनके केंद्रीय मंत्री हर 2 महीना में एक जेल जाते थे और एक घोटाला सामने आता था। 14 के बाद देश का प्रधानमंत्री बने, आज 10 साल हो गया है, कोई भी केंद्रीय मंत्री कोई भी घोटाला में नहीं फंसा है। यह नरेंद्र मोदी जी की देन है। करप्शन के मामले में आप लोग भी घिरे हुए हैं। लालू जी जेल होकर आए। क्या बोले? करप्शन के मामले में लालू जी, आपके सबसे बड़े नेता, जेल जाना पड़ा। ये देखिए, सबसे बड़का बीजेपी, बड़का झूठा पार्टी, इससे बड़ा कोई झूठा पार्टी नहीं है। लालू जी जेल में गए तो लालू जी जेल में कैसे? ये तो षड्यंत्र है, बीजेपी का षड्यंत्र। बीजेपी में जो चला जाएगा वो दूध का धोया। अरे तो फैसला अदालत का था, बीजेपी का फैसला था क्या? जेल जो गए तो फैसला अदालत ने सुना है ना, अदालत पर यकीन नहीं आप लोगों को? बीजेपी वॉशिंग मशीन है, इसमें जो जाएगा वो साफ हो जाएगा। और दूसरा पार्टी अगर जेल में जाएगा तो वो करप्शन है। बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है, इसका ऐसा मशीन है। इसमें पास वॉशिंग मशीन है क्या? देखिए, आप असलियत मुद्दे पर आइए। आज देश के सामने नौजवानों के साथ बेरोजगारी की स्थिति है, किसानों के साथ किसानों के साथ जो स्थिति है, और खास कर करके मोदी जी के राजपाट में जो किसानों का हाल किया है, उनकी स्थिति बहुत बुरी है। हम अगर कांग्रेस सरकार और गठबंधन की सरकार आती है तो प्रत्येक वर्ष हम किसानों की स्थिति इसी साल में 10-15 साल में खराब हो गई क्या? आज आप देखेंगे किसानों की स्थिति इतनी मजबूत हुआ है। बीज की, सिंचाई की, किसान के जो अभी सम्मान निधि आ रहा है, उनका जो लोन माफ। हाथ उठाइए, मैं आ रहा हूं आप लोग के पास, हाथ उठा के रखिएगा। ये आप देख रहे होंगे कि इस 10 साल में किसानों की कितनी तरक्की हुई है। हम अपने झारखंड प्रदेश की बात करेंगे। आप देखे होंगे कि जब से झारखंड में भाजपा अलायंस की सरकार बनी, आप हर तरह से विकास की आप स्थिति देखे होंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे, आपको लग रहा मोदी जी ने खूब विकास किया? निश्चित रूप से विकास। चलिए, मैं जनता के पास, पब्लिक आइए, बोलिए क्या कहना चाहते हैं एक एक करके, और छोटे में अपनी बात रखिएगा। बोलिए। हाँ, बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? किसान मुद्दा पर ये कहना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने 700 किसानों की हत्या कराई है। उनको सुनने का उनके पास फुर्सत नहीं था जब आंदोलन में थे। आज उनके लिए कील गाड़े जा रहे हैं। यूरिया का दाम जो 150 रुपये हुआ करता था, आज 1100 है। डीएपी 3000। कह रहे हैं कि एनडीए सरकार में किसानों की बदहाली हो गई। किसानों की बदहाली क्या? उसका धोती खोल के पगड़ी बांध दी। अरे सब धीरे, छोटा बोलिए। इनको पगड़ी बांध दिया। बोलिए क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे एकदम जिसको भी बोलना है, जो नहीं बोल पाए वो अपना हाथ उठाइए भाई। जो लोग बोल चुके हो गया उनका। हाँ, सबसे पहली बात है, हम धैर्य से सुनिए सब लोग। इसका मंत्री अभी भी जेल गया, कल गया, आलमगीर आलम झारखंड, और कांग्रेस ने लालू जी को जेल भेजा, भ्रष्टाचारी। शिबू सोरेन जी पैसा उड़ा रहे थे सदन में, वो जेल में गए। इसका पूरा एनडी कुनबा जेल में चला गया, और जो बचा है वो बेल पर है, वो भी आजकल जेल में जाएगा। बीजेपी में चल जाएगा, जो पार्टी बीजेपी में चल जाएगा वो एकदम धुला हुआ पार्टी हो जाएगा। हाँ भैया, संथाल परगना का एक नेता, उसका नाम है हरिनारायण राय, ठीक है। पहले वो बीजेपी में नहीं था, उसको मार कर दिया, उसको चुनाव लड़ने नहीं दिया। और आप भी जानते हैं यहाँ का जो सांसद है ना, वो पीछे घुमा रहा है उसको कि वोट देगा, घुमा रहा है उसको।
बोलिए बोलिए, इन लोगों को बोले। कल आलमगीर आलम के घर से जो परसों ईडी रेड मारी है, उसके नौकर के घर से 32 करोड़ रुपया निकला। नौकर के घर से 32 करोड़ नौकर के घर से निकला। पूरे झारखंड में 15 साल से यहाँ के सांसद जो है 3 बार के सांसद हैं, लेकिन उन्होंने अपना सांसद निधि खर्च करने में सबसे फिसड्डी है पूरे झारखंड में। सांसद निधि खर्च नहीं कर पाए, 1 रुपया खर्चा नहीं किया। पीछे जो लोग नहीं बोल पाए उनको यहाँ पर मैं जेएमएम के जिला अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहता हूँ कि हेमंत सरकार का 4 साल होने वाला हो गया, युवाओं के का जो नौकरी का जो मुद्दा था, बोले थे कि नौकरी देंगे और नहीं तो वो बेरोजगारी भत्ता देंगे। मतलब मोदी जी से आप नौकरी वाला सवाल पूछते हैं, अपना जवाब नहीं दे रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए, इधर सुनिए, आपका जो चैनल है, इन भाइयों से पूछते हैं विकास, ये विकास के आपका चैनल गांव घर कभी चले और वहाँ का सच्चाई देखिए, वहाँ का बदहाली देखिए। नहीं हुआ है विकास, कुछ विकास नहीं हुआ। ये बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को भड़काते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं करते। आइए बोलिए, इधर किसी कुछ कहना है? हाँ बोलिए। जो विकास 60 साल में नहीं हो पाया, वो मोदी 10 साल में करके दिखा दिया और देश पूरा विकास कर रहा है। हमारा कहना है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सबों से कि देखिए, अगर आप देना चाहते हैं कुछ, अगर 10 किलो और 5 किलो बंद करके आप शिक्षा और स्वास्थ्य को फ्री कीजिए। शिक्षा स्वास्थ्य फ्री करिए, बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात कही आपने। बोलिए आप। 1947 कैमरे के सामने से हटिए भाई, कैमरे के सामने से हट जाइए आप लोग, हटिए। 1947 में कौन सी पार्टियां थी? कम्युनल और सेकुलर किसने किया था? हिंदू मुस्लिम किसने बनाया? आज कांग्रेस। मेरा एक सवाल आप सभी लोगों से है, देश का प्रधानमंत्री कौन हो? हमारे कार्यक्रम का जो नाम है, हाँ? देश का प्रधानमंत्री मोदी होना चाहिए। मोदी ही होना चाहिए। मोदी जी 10 साल में 10 साल में बहुत विकास। धक्का मुक्की मत करिए, धक्का मुक्की मत। अगर विकास की बात करते हैं तो देखिए देवघर में विकास की बात करते हैं तो हमारे निशिकांत दुबे जी, जिन्होंने कहा 75 साल में गोड्डा की जनता ने ये नहीं देखा था कि रेल क्या होता है, वो रेल दिखा है। एक जैसा नारा बता गया। चलिए अपनी बात रखिए, बात। अरे अपनी बात, अरे आज भी अजीब आदमी हो यार। आराम से क्या कहना चाह रहे हैं? नारे मत लगाइए, अपनी बात रखिए। अरे भाई नारा क्यों लगा रहे हो? नारे में क्या रह जाएगा? अपनी बात। कि बीप कंपनी से कितना चंदा लिया है? इनको ये बोलिए, गाय का रक्षा करने वाले आदमी गाय का मांस बेचवा के चंदा ले रहे। भैया अभी हमारे ये लोग बोल रहे केजरीवाल जी के पीए अपने सांसद को, अपने विधायक को मारते हैं, महिलाओं को सम्मान कौन देता है? हमारे नरेंद्र भाई मोदी मत देते हैं। पीछे आइए। 400 पार गोड्डा लोकसभा, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। 10 साल में उनको बोले इधर आइए। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री जिनका बहुमत होगा वो होंगे और इंडी गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, तो आपने अलग अलग लोगों की राय सुनी। फिलहाल वक्त मेरे पास इतना ही है, देवघर से फिलहाल इतना ही, समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। समय नहीं है। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।